गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग डिस्कस करेंगे चैप्टर 6 बायो में। आज हमारा जो टॉपिक है वो है एफॉरेस्टेशंस और डिफॉरेस्टेशंस। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि डिफॉरेस्टेशंस के कॉजेस क्या होते हैं और डिफॉरेस्टेशंस का हार्मफुल इफेक्ट्स क्या होगा, उस पर आज हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर हम लोग लेटर वी विल डिस्कस ऑन द टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट फ्लोर। ओके, जैसे आप लोग जानते हैं कि फॉरेस्ट फ्लोर में हम लोग डिस्कस किए हुए हैं अर्लियर क्लासेस में कि 4 तरह के फॉरेस्ट फ्लोर होते हैं। इमर्जर लेयर होते हैं, कैनोपी लेयर्स होते हैं, इसके बाद अंडर स्टोरी लेयर होते हैं और फॉरेस्ट फ्लोर होते हैं। तो इन सब पर आज हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स पर। जैसे सबसे पहला टर्म्स आता है आपका एफॉरेस्टेशन। एफॉरेस्टेशन, देखिए एफॉरेस्टेशन जो है ये एक सिंपल टर्म्स है। इसका मीनिंग होता है प्लांटिंग ट्रीज ऑन ए लार्ज स्केल। यानी लार्ज स्केल्स पे अगर आप पेड़ लगाते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एफॉरेस्टेशन बोलते हैं। ओके, जब हम लार्ज नंबर पे पेड़ लगाते हैं, प्लांट्स करते हैं, प्लांटिंग करते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एफॉरेस्टेशन। तो आप इसको लिख सकते हो सिंपल लैंग्वेज में। इट मे बी डिफाइंड एज, इट मे बी डिफाइंड एज the planting of trees, plantings of trees, planting of trees, planting of trees on a large scale, on a large scale. ओके, ये सिंपल डेफिनेशन है प्लांटिंग ऑफ ट्रीज ऑन ए लार्ज स्केल। जब हम लोग लार्ज स्केल में पेड़ लगाएंगे तो इसी को हम लोग एफॉरेस्टेशन बोलते हैं। अब देखिए एफॉरेस्टेशंस के एडवांटेज क्या है। देखिए अगर फॉरेस्ट अगर मान लीजिए प्लांटिंग ज़्यादा होगा, प्लांट ज़्यादा होंगे तो हमें क्या होगा, ऑक्सीजन जो है वो हमारा प्रोड्यूस होगा मैक्सिमम अमाउंट में। और कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या होंगे कि वो लेस अमाउंट्स में प्रोड्यूस होंगे। जितने भी CO2 प्रोड्यूस होंगे उसको कंज्यूम कौन कर लेगा, ग्रीन प्लांट्स कर लेगा। क्योंकि मेनली ग्रीन प्लांट जो होते हैं उन्हीं को हम लोग प्रोड्यूसर बोलते हैं, ये तो आप जानते हैं। और ग्रीन प्लांट जो भी होते हैं वही फोटोसिंथेसिस करते हैं और इस प्रोसेस से वो क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, जितना ज़्यादा उन्हें कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा उतना ज़्यादा वो फोटोसिंथेसिस करेंगे और ऑक्सीजन गैस को वो प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, तो एफॉरेस्टेशन का एडवांटेज क्या है। सबसे पहला एडवांटेज आप लिखेंगे, एडवांटेज ऑफ एफॉरेस्टेशन। एडवांटेज ऑफ एफॉरेस्टेशन, देखिए एडवांटेज क्या है। सबसे पहला एडवांटेज तो होगा कि आपका जो कार्बन डाइऑक्साइड का जो इमिशन जितनी तेजी से हो रहा है वो धीरे धीरे क्या होगा, कम होने लगेगा। क्योंकि प्लांट्स इसको यूज करेगा और उसको कन्वर्ट कर लेगा ऑक्सीजन में। ठीक है ना, तो आप इसमें लिखेंगे लेस अमाउंट ऑफ CO2 गैस emitted कम अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो होगा वो इमिट करेगा, निकलेगा। और लार्जर CO2 आप देखेंगे प्लांट्स पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस from air and convert it into
ऑक्सीजन गैस। ओके, प्लांट्स क्या करेगा, मान लीजिए CO2 गैस का आपका अमाउंट लेस होगा, CO2 गैस लिमिटेड होगा, कम होगा, तो प्लांट्स क्या करेगा, प्लांट्स उस CO2 गैस को एयर में लेगा और उसको कन्वर्ट कर देगा ऑक्सीजन गैस में बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब इसमें लिख सकते हो बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ओके, इस प्रोसेस के द्वारा वो क्या करेगा, आपको कार्बन डाइऑक्साइड गैस को वो एब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक है, तो ये एक फायदे हो गए एफोरेस्टेशन के। ठीक है, तो CO2 गैस का अमाउंट लेस होगा। तीसरा पॉइंट, सेकंड पॉइंट में आप देखेंगे कि ये जो प्लांट्स है वो क्या करता है, क्लाइमेट्स एयर को प्यूरिफाई करता है। ठीक है, तो ये प्यूरिफाई करेगा एयर को, तो प्लांट्स दे प्यूरिफाई द एयर। ठीक है, ये एयर को प्यूरिफाई करेगा बाय एक्सेस CO2 को वो ले लेगा, ऑक्सीजन को वो प्रोड्यूस करेगा। इस तरह से वो क्या किया, एटमॉस्फेयर को वो प्यूरिफाई किया। ये एडवांटेज हो गए एफोरेस्टेशन के। अंडरस्टूड? तो हम लोग सेकंड पॉइंट पे आते हैं। ठीक है, सेकंड पॉइंट में आएगा दे प्यूरिफाई एयर। ये एयर को प्यूरिफाई करेगा। ओके, दे प्यूरिफाई एयर। ओके, सेकंड पॉइंट जो है दे प्यूरिफाई एयर। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं।
दैट इज है डिफोरेस्टेशन। ओके, डिफोरेस्टेशन पे हम लोग डिस्कस करते हैं। डिफोरेस्टेशन जो है डिफोरेस्टेशन क्या होता है? पेड़ काटने को बोलते हैं डिफोरेस्टेशन। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ, अब इसको लिख सकते हैं डिफाइंड एज, it may be defined as the process of cutting down of more and more trees on a large scale। ठीक है, डिफोरेस्टेशन जो है ये प्रोसेस है। इस प्रोसेस में हम लोग क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ को काटा जाता है। ठीक है, इन दिस प्रोसेस लार्ज मोर एंड मोर ट्रीज आर, है ना, लार्ज स्केल। इन दिस प्रोसेस कटिंग डाउन ऑफ मोर एंड मोर ट्रीज ऑन ए लार्ज स्केल। तो ये डिफोरेस्टेशन है। देखिए डिफोरेस्टेशन का हार्मफुल इफेक्ट्स क्या होगा? अगर पेड़ नहीं होंगे तो आप जानते हैं कि पेड़ नहीं होने के कारण क्या होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो डे बाई डे क्या होगा, इंक्रीज होता चला जाएगा, जिसके कारण क्या होगा कि ग्लोबल वार्मिंग होंगे। ग्लोबल वार्मिंग का हार्मफुल इफेक्ट्स ये होगा कि जितने भी पोलर आइस कैप हैं वो सब के सब क्या होंगे, मेल्ट होंगे। और मेल्ट होने के कारण क्या होगा कि बहुत लार्ज अमाउंट्स में आप देखेंगे फ्लड्स आएंगे, जिसके कारण पूरा वर्ल्ड जो है वो पूरा पानी से भर जाएगा। और उस कंडीशंस में हम लोग क्या कर सकते हैं कि हमारे जो भी कल्टिवेटेड एरियाज हैं वो सब पानी से भर जाएंगे तो जिसके कारण ह्यूमन बीइंग्स या जितने भी एनिमल्स हैं अर्थ पर उनका लाइफ एंड हो जाएगा, वो जी नहीं पाएंगे। अंडरस्टूड। दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट जो फंक्शन है प्लांट्स का वो ये है कि प्लांट जो है वो ऑक्सीजन देता है, वो CO2 को लेता है और उसको कन्वर्ट करके ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर देता है। तो ऑक्सीजन का जो अर्थ पर जो सोर्स है वो बस एक सिर्फ ग्रीन प्लांट्स ही है। अगर ग्रीन प्लांट्स नहीं होंगे तो ऑक्सीजन प्रोड्यूस नहीं हो पाएगा, जिसके कारण क्या होगा कि जितने भी लिविंग बीइंग्स हैं इंक्लूडिंग प्लांट, इंक्लूडिंग एनिमल्स, इंसेक्ट्स, जितने भी ह्यूमंस, सब के सब क्या हो जाएंगे, उनकी लाइफ जो होगी वो एक्सटेंड कर जाएगी। समझ में आई बात? तो ये है डिफोरेस्टेशन का हार्मफुल इफेक्ट्स। हार्मफुल इफेक्ट्स क्या होंगे डिफोरेस्टेशन से? हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ डिफोरेस्टेशन, सबसे पहले क्या होगा, इंक्रीजिंग द एक्सेस हीट ऑन द अर्थ सरफेस। ओके, एक्सेस हीट जो होगा वो इंक्रीज करेगा अर्थ पर। ये आप देखेंगे ये हार्मफुल इफेक्ट्स होंगे। एक्सेस हीट होगा अर्थ पर, जिसके कारण क्या होगा, इस एक्सेस हीट्स को हम लोग ग्लोबल वार्मिंग के नाम से जानते हैं। दिस एक्सेस हीट ऑन द अर्थ सरफेस इज नोन एज ग्लोबल वार्मिंग, इंक्रीजिंग द एक्सेस हीट ऑन द अर्थ सरफेस। ठीक है, सेकेंड रीजन देखेंगे
ये एक्सिस हिट कैसे होगा अर्थ पर? इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन जो होगा वो इंक्रीज होने लगेगा और इस टर्म्स को हम लोग क्या बोलते हैं? ग्लोबल वार्मिंग। इस टर्म इज नोन एज ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है ना, दिस टर्म इज नोन एज ग्लोबल वार्मिंग। इस टर्म्स को हम लोग ग्लोबल वार्मिंग के नाम से जानेंगे। अंडरस्टूड? तो आपने देखा कि डिफोरेस्टेशन के कारण क्या हो सकते हैं? ग्लोबल वार्मिंग हो गया, हिट्स की जो एक्सेस हीट इंक्रीज होगा, इसका रिजल्ट ये होगा कि फ्लड ज़्यादा होंगे, जितने भी पोलर आइस कैप हैं वो सब के सब मेल्ट होने लगेंगे। ठीक है, तो ये हार्मफुल इफेक्ट्स हो गए डिफोरेस्टेशन से। अंडरस्टूड? क्लाइमेटिक चेंजिंग आएगा, क्लाइमेटिक चेंजिंग होंगे। आप देखेंगे कि अगर फ्लड भी अगर आएगा तो फ्लड को एब्जॉर्ब, हमने पिछले चैप्टर में पढ़ाया था कि जब फ्लड्स जब होते हैं तो प्लांट्स के जो रूट जो क्या करते हैं उस वाटर को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं। जब प्लांट्स ही नहीं रहेंगे तो फ्लड होगा तो वो वाटर एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा, जिसके कारण क्या होगा कि पूरा वर्ल्ड जो है वो फेस करेगा फ्लड को। आई बात समझ में? तो देखिए ग्लोबल वार्मिंग जो है, जो टर्म है वो होता क्या है वो समझना पड़ेगा। देखिए ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है? Global warming, the excess heating of Earth's surface due to the high concentrations of CO2. CO2 means carbon dioxide, है ना? The excess heating of Earth's surface due to the high concentration of CO2 gas is known as global warming. इसी को हम लोग ग्लोबल वार्मिंग के नाम से जानते हैं। अंडरस्टूड? इसका हार्मफुल इफेक्ट्स क्या होगा? हार्मफुल इफेक्ट्स क्या होंगे? इसके हार्मफुल इफेक्ट्स हो जाएंगे मेल्टिंग ऑफ पोलर आइस कैप, पोलर आइस कैप्स, जितने भी बर्फ के चट्टान हैं वो सब के सब मेल्ट करेंगे, हिमालय मेल्ट कर जाएगा, जिसके कारण क्या होगा कि पूरा वर्ल्ड जो है वो वाटर लॉगिंग से भर जाएगा। ठीक है, ये इसके
हार्मफुल इफेक्ट्स हो गए। एक्सिस हिट के कारण क्या होगा कि जितने भी बर्फ के चट्टान हैं, जो बर्फ की जो समुद्र के अंदर है, ओशन के अंदर है, वो सब के सब क्या हो जाएंगे, मेल्ट कर जाएंगे, सब के सब पिघलने लगेंगे और वो सब वाटर में कन्वर्ट हो जाएंगे। अंडरस्टूड? तो ये हार्मफुल इफेक्ट्स हो गए ग्लोबल वार्मिंग के। ठीक है, आई बात समझ में? अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर डिस्कस करते हैं लेयर ऑफ फॉरेस्ट, फॉरेस्ट लेयर पर हम लोग डिस्कस करेंगे। आइए डिस्कस करते हैं। फॉरेस्ट लेयर, फॉरेस्ट लेयर यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे कि हमारे पास 4 टाइप्स के फॉरेस्ट लेयर होते हैं। सबसे पहला जो फॉरेस्ट लेयर है उसका नाम है इमर्जेंट लेयर। इमर्जेंट लेयर। दूसरा जो लेयर आता है हमारे पास वो है कैनोपी लेयर। तीसरा जो आता है वो हमारे पास आता है अंडर स्टोरी लेयर। और 4th नंबर पे आता है हमारे पास फॉरेस्ट फ्लोर। फॉरेस्ट फ्लोर, ये हमारे पास 4 टाइप्स के लेयर होते हैं। These are the 4 types of forest layer. Understood? तो आप देखेंगे 1 by 1 में सभी पर डिस्कस करूंगा कि जो इमर्जेंट लेयर है या जो कैनोपी लेयर है, इमर्जेंट लेयर में आप देखेंगे इसमें सबसे हाईएस्ट हाइट, टॉलेस्ट हाइट का प्लांट को यहाँ पर लगाया गया है। यहाँ इस लेयर में आप देखेंगे कि प्लांट्स की जो हाइट है वो मैक्सिमम 200 फीट है। मैक्सिमम 200 फीट्स के प्लांट्स इस लेयर में आते हैं, इमर्जेंट लेयर में। दूसरे नंबर पे आता है कि जो कैनोपी लेयर है इसमें जो प्लांट्स आते हैं उनकी जो मैक्सिमम हाइट है वो 100 फीट है। मैक्सिमम हाइट जो है वो 100 फीट है। 100 फीट्स का प्लांट इस लेयर में आते हैं। तीसरे नंबर पे आता है आपको अंडर स्टोरी। तो अंडर स्टोरी लेयर में मेनली आप देखेंगे बहुत ही डार्क लेयर होता है इसमें, और इसमें मेनली हर्ब्स, सर्ब्स, प्लांट्स आपको देखने को मिलेंगे। बहुत ही डैम्प एरिया होता है। और फॉरेस्ट फ्लोर में हम देखते हैं कि डेड और डिकेइंग जो लीव्स होते हैं वो इस लेयर में आते हैं। तो ये 4 टाइप्स के लेयर है। तो हम लोगों ने फॉरेस्ट को अंडरस्टूड करने के लिए, है ना, हम लोगों ने उसको 4 लेयर में डिवाइड किया गया है ताकि हम उसके बारे में जान सकें कि किस लेयर में किस तरह के प्लांट्स को रखा जाता है। अंडरस्टूड? तो हम 1 by 1 सभी लेयर के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके? तो इमर्जेंट लेयर इसमें आप मेनली देखोगे तो
तो यहाँ पर आपको टॉरेस्ट प्लांट आएंगे, टॉरेस्ट प्लांट जिनकी हाइट 200 फीट जाएगी, 200 फीट जाएगी। इमर्जन लेयर में जितने भी प्लांट्स होंगे वो उनकी जो हाइट होगी वो 200 फीट की होगी। इस लेयर में जो भी प्लांट्स होंगी उनकी हाइट 100 फीट जाएगी, और इस लेयर में जो भी प्लांट्स होंगे वो मेनली हर्ब्स और श्रब्स होंगे, हर्ब्स और श्रब्स इसमें ज्यादातर होंगे। अब फॉरेस्ट फ्लोर में आप देखेंगे मेनली डेड और डिकेइंग लीव्स होंगे, इसमें मेनली डेड और डिकेइंग लीव्स आएंगे। अंडरस्टूड? तो हम लोग वन बाई वन सभी पर अच्छे से डिस्कस करेंगे। पहले आप इसको इंट्रोडक्शन समझ जाए कि इस लेयर में ज़्यादातर जो प्लांट्स होंगे वो 200 फीट्स के ही आएंगे, इससे नीचे के प्लांट्स इस लेयर में बिल्कुल नहीं आएंगे। कैनोपी में जो भी प्लांट्स आएंगे वो 100 फीट्स के ही आएंगे। अंडर स्टोरी में जो भी प्लांट्स आएंगे वो मेनली हर्ब्स और श्रब्स ही आएंगे। और फॉरेस्ट फ्लोर में मेनली आप देखेंगे जो डेड और डिकेइंग प्लांट्स हैं उनके जो लीव्स जो डेड कर जाते हैं वो इसमें फॉरेस्ट फ्लोर में आएंगे। अंडरस्टूड? अब इसे नोट डाउन कर लें, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विच लेयर ऑफ फॉरेस्ट कंसिस्ट 200 फीट्स प्लांट्स, तो आपका आएगा इमर्जन लेयर, एंड 100 फीट्स टू कैनोपी लेयर। ओके,